नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। आप अगर चैनल पर नए आए हो, वीडियो से अगर आपको कोई हेल्प होता है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। छोटे यूट्यूबर हो, आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं दोस्तों। सेंट्रल का जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहाँ से दोस्तों नोटिफिकेशन आया है किस विषय पर। यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट अथवा सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव जो भी बोले, इसके लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाला है। ठीक है, पोस्ट कैसे, यहाँ पर पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, देख सकते हैं। पोस्ट जैसे कि पहले यहाँ पर देख सकते हैं अगरतला, अल्फ़ाबेटिकली दिए गए हैं। अगरतला पहले है, ये अगरतला है। आप अगर अगरतला से है अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के लिए, तो आपको क्या क्या भाषा है, ये देखिए 6 भाषा यहाँ पर दिए गए हैं। बांग्ला, ककबरक, चकमा, काउब्रू जो वहाँ का लोकल लैंग्वेज है, रियांग भाषा, एंड हलम। ये 5 में से कोई भी एक भाषा अगर आपको आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 67 पोस्ट है। उसके बाद है अहमदाबाद के लिए 2 भाषा दिए गए हैं। 2 भाषा में से कोई भी एक भाषा जानने से होगा। टोटल 307 पोस्ट है। इस प्रकार से आप ऐसे वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीन पे तो आप लोग ये वैकेंसी देख लीजिए। ठीक है, अब जहाँ से है वहाँ पे क्या भाषा आपको जानना चाहिए और कितना वैकेंसी है किस कास्ट के लिए, टोटल वीडियो को स्टॉप करके आपको देख लेना है। ठीक है, आपका अपना जो लोकल भाषा है, उस लोकल भाषा से आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा 50 मार्क का। ठीक है, तो आप लोग अभी इंग्लिश में थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। तो आप अगर आपका जो भाषा है उसका अगर इंग्लिश का जो मीनिंग है वो आप नहीं जान पाएंगे तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा इंग्लिश में ध्यान लगाइए। अभी यहाँ पर आपका टोटल वैकेंसी है। ठीक है, ये है टोटल वैकेंसी। 4987 पोस्ट है, बहुत सारा पोस्ट है, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है सिर्फ 10वीं पास वालों के लिए। तो अब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाकी डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पर है मेन जानकारी जो आपको चाहिए, आपका एलिजिबिलिटी। पहले देखिए पोस्ट क्या बोला गया है। पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ग्रुप सी, नॉन गजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। उसके बाद आप लोगों के वेतन क्रम यहाँ पर 21,700 से लेकर 69,100 का पे स्केल आप लोगों को मिलने वाला, लेवल 3 का। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन, आपको 10वीं पास होना चाहिए और आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करेंगे उस स्टेट का जो परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और 3 नंबर बोला गया है यहाँ पे, जो लोकल भाषा बोला गया है, जितना भी भाषा बोला गया है उनमें से कोई भी एक भाषा जानने से आपको होगा, मतलब जानना ही चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद एक्सपीरियंस बोला गया है, फील्ड एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, इंटेलिजेंस में अगर आपने काम किया है, ठीक है, तो अच्छा होगा आप लोगों के लिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। होने से आप लोगों को पहले पसंद किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अभी है एज लिमिट, एज कितना, 18 से लेकर 27 साल। कट ऑफ डेट 17 अगस्त 2025 के अनुसार। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। जैसे अपर एज लिमिट 5 साल SC/ST को, OBC को 3 साल मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है जो अपर एज लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, मतलब IB में अगर नौकरी कर रहे हैं आप, तो आप लोगों के लिए 40 साल तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है, आपको कम से कम 3 साल नौकरी कंप्लीट होना चाहिए रेगुलर बेसिस पे IB पे। ठीक है, अगर रेगुलर नहीं किया है, 3 साल लगातार नहीं किया है, अभी तक 3 साल नहीं हुआ है, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। द एज रिलैक्सेशन 35 ईयर फॉर यूआर, 38 ईयर OBC, 40 ईयर SC/ST कैंडिडेट के लिए। इस प्रकार से आप लोग ऐसे देख लेना है एज रिलैक्सेशन का बाकी क्राइटेरिया। चलिए दोस्तों, बाकी डिटेल्स देखते हैं। बाकी यहाँ पर सबसे जो ज़रूरी जानकारी चाहिए, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर जो पहला बॉक्स बोला गया है, मल्टीपल चॉइस MCQ टाइप क्वेश्चन होगा। MCQ टाइप क्वेश्चन होगा 5 पार्ट में, हर पार्ट में से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये देखिए, हर 5 पार्ट में से 20 क्वेश्चन, 5 पार्ट, और हर पार्ट में से 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क यहाँ पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, ये देखिए हर एक मार्क 1 मार्क करके। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो पार्ट क्या क्या है, 5 पार्ट, ये है आपका वो 5 पार्ट। डिस्टर्ब करता है, ये है आपका वो 5 पार्ट। ये 5 पार्ट में 20 मार्क करके रहेगा। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो गणित है 20 मार्क, न्यूमेरिकल एनालिसिस का मतलब रीजनिंग 20 मार्क, इंग्लिश लैंग्वेज से 20 मार्क, एंड जनरल स्टडीज़ वहाँ से 20 मार्क। टोटल यहाँ पर 100 मार्क का एग्ज़ाम होने वाला है और 1 घंटा आप लोगों को मिलेगा। बहुत ही फास्ट आप लोगों को आंसर करना होगा।
100 क्वेश्चन 60 मिनट में आप लोगों को आंसर करना होगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कीजिएगा ताकि क्वेश्चन देखने से आपको आंसर समझ में आ जाए। और आप क्वेश्चन देख के गलत आंसर मत डालिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग रखा गया है 1/4। हर एक गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क काटा जाएगा, 4 गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा। सोच समझ के आप लोगों को आंसर करना है। डाउटफुल क्वेश्चन पहले आंसर मत करना, ठीक है। डाउटफुल क्वेश्चन आप लोग बाद में आंसर करना है। जब देखते हो कि मार्क कम आ रहे हैं तो डाउटफुल क्वेश्चन आंसर करो, जब देखते हो कि सेटिस्फाइड मार्क आ रहे हैं 60, 65, 70 मिल रहे हैं तो आप लोग डाउटफुल क्वेश्चन आंसर मत क्या करो, नहीं तो बाद में आपका मार्क काटा जाएगा उल्टा। ऐसे ये है पहला Tier 1, अभी है Tier 2, यह है Tier 2 एंड Tier 3। Tier 2 में क्या बोला गया है दोस्तों, Tier 2 में ट्रांसलेशन होगा 500 वर्ड का। आपका जो लोकल लैंग्वेज है 500 वर्ड का, ये देखिए 500 वर्ड का आपको ट्रांसलेट करना होगा, ठीक है। तो आप अभी इंग्लिश में ध्यान दीजिए। मदर लैंग्वेज, मदर टंग तो आपको आता ही है, इंग्लिश आपको आना चाहिए, नहीं तो आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करोगे। 50 मार्क का है, 50 में से आपको 20 पाना होगा कम से कम, नीचे दिया हुआ है। इसके लिए भी ट्रांसलेशन के लिए भी 1 घंटा मिलेगा आप लोगों को, ये 500 वर्ड ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद Tier 3, इसमें है इंटरव्यू भी 50 मार्क का होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से किस एग्ज़ाम से किस प्रकार से लिया जाएगा नीचे दिया हुआ है, कितना कितना को रखा जाएगा बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर, वीडियो को स्टॉप करके आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों कोई भी 5 एग्ज़ाम सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 5 एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हैं कोई भी, तो आपको उसी हिसाब से आएगा। पहला पसंद, दूसरा पसंद, तीसरा पसंद, चौथा पसंद, 5वां पसंद आप कर सकते हैं, 5 सेंटर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वीडियो को स्टॉप करके आप लोगों को देख लेना है कहाँ पर कितना एग्ज़ाम सेंटर है, आपके लिए कौन सा वाला अच्छा होगा आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको एग्ज़ाम सेंटर मिल गया। तो अभी नीचे जाते हैं, ये है सिलेक्शन, जो मेन प्रोसेस है सिलेक्शन का वो यहाँ से देखना पड़ेगा आप लोगों को। ये है सिलेक्शन का मेन प्रोसेस, सिलेक्शन कैंडिडेट। देखिए पहला एग्ज़ाम से आपको कितना लिया जाएगा बोला है, Tier 1 से 10 गुना लिया जाएगा। Tier 1 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा, इसके लिए पास मार्क, पहले पास मार्क देख लेते, ये है पास मार्क। यूआर को पहला जो 100 मार्क का एग्जाम होगा, यूआर कैंडिडेट को 30 पाना होगा, ओबीसी को 28, SC ST को 25 और एक्स सर्विस EWS कैंडिडेट को 30 पाना होगा। यहाँ पर बोला गया है अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको एक्स सर्विसमैन का कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा। आप एक्स सर्विसमैन होकर जो यहाँ पर जो कास्ट बोला गया है यूआर, ओबीसी, SC ST इस प्रकार से काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ से कितनों को लिया जाएगा 10 गुना, चलो देख लेते हैं 10 गुना। यहाँ से आपका बाकी प्रोसीड्यूर, पहला एग्जाम से कितना लेगा 10 गुना लेगा, ये है 10 गुना 10 टाइम। टोटल कितना पोस्ट है 4987 पोस्ट है, तो इसका 10 गुना आएगा 49,870 पोस्ट आएगा। तो 49,870 जन को लिया जाएगा पार्ट 2 में, मतलब जो आपकी लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेशन में आपको लिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से आपको जो Tier 2 में, उसके बाद Tier 2 में देखिए क्या होगा, ये है आपको कितना पाना होगा। Tier 2 तो आपने देख ही लिया 50 मार्क का इंग्लिश ट्रांसलेशन, इसमें आपको 50 में से 20 पाना होगा, कम से कम 20 नहीं पाएंगे तो फेल हो जाएंगे। जिसको ज़्यादा मिलेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि पास करने के लिए मार्क ज़्यादा मिलेगा तो मेरिट लिस्ट में ऊपर रहेंगे। उसके बाद Tier 2 से कितने को लिया जाएगा, Tier 2 से देखिए कितने को लिया जाएगा। Tier 2 से लिया जाएगा 5 गुना, पहला एग्जाम से लिया जाएगा 10 गुना और यहाँ से लिया जाएगा 5 गुना लिया जाएगा इंटरव्यू में। अभी टोटल पोस्ट का 5 गुना 4987 को 5 गुना कीजिएगा, उसको उनको लिया जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। ये है Tier 3 इंटरव्यू, फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू के बाद ही प्रिपेयर किया जाएगा। तो आप सिलेक्शन प्रोसेस उम्मीद करते समझ गए होंगे। अभी आप लोगों के लिए जो है अभी है अप्लाई का डेट, आपका अप्लाई कब होने वाला है, ये है आपका अप्लाई शुरू हो जाए 26 जुलाई से, यानी काल से। अप्लाई का लास्ट डेट 17 अगस्त 2025 है अप्लाई का, तो कर लीजिएगा जिनको अप्लाई करना है 10वीं पास। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्रक्रिया है, आप इसको फॉलो करके खुद कर सकते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो बाद में जो एप्लीकेशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी यहाँ पर बोला गया है, देख लीजिए, ये आपका एग्ज़ाम फ़ी है, यहाँ पर प्रक्रिया दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए बोला गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस 550 रुपये, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस 550 रुपये, ये सबको देना है किसी भी कास्ट को। और एग्जामिनेशन फ़ी के तौर पे यहाँ पर 100 रुपया मांगा गया है। तो मेल कैंडिडेट, यूआर, EWS, OBC आप लोगों को 100 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, 650 रुपये देना होगा। और अगर आप
SC/ST महिला एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको ये 100 रुपये देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है ये 100 रुपया नहीं देना पड़ेगा। आप लोगों को सिर्फ कितना देना है, 550 रुपये देने से होगा। तो ये भी मिल चुका है। तो मोटा मोटी जो डिटेल्स चाहिए था दोस्तों मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आपको देख लेना है। इसमें काफ़ी अच्छी जानकारी रहेगा आप लोगों के लिए, जनरल इंस्ट्रक्शन में देख लेना है। ठीक है, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप लोग मेरे सब्सक्राइब करके भला कीजिएगा, भगवान आपका ज़रूर भला करेगा। जय हिंद, नमस्कार।